ओम शांति। 16 अप्रैल 2021। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आज का प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं और जिनमें दैवी गुण हैं। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। बाबा कहते हैं, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है, भल सन्यासी है, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी बहुत रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है, तो जितनी इनमें कशिश है उतनी कशिश तुम्हारी में भी होनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण ही तो देवी देवताएं बनने वाले हैं ना। तो बाबा कहते हैं, उतनी कशिश तुम में भी होनी चाहिए। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती है। बाबा कहते हैं, नंबरवार तो होती है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है और पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ता है, तुम अभी लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को
जानते हो, पहले तो नहीं जानते थे ना। बाबा कहते हैं उन्होंने भी कितना बाबा को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है तो ज़रूर वह राजयोग से ही पाई है। बाबा कहते हैं इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है तो पढ़ाने वाला भी वही है, कल पहले वाला बाबा। साथ भी वही ले जाने वाला है, तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। बाबा कहते हैं सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ को याद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं तब बे की भी याद रहेगी, इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन पर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाते हैं। यह सच्चा बाबा तुमको अभी सच्ची कमाई करा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। बाबा कहते हैं वह कोई सदैव साथ नहीं देती है, और यह राज्यों की पढ़ाई 21 जन्म तक साथ देती है। तो बच्चे इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम हो साधारण, परंतु तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे ना। नहीं तो लज्जा आएगी, हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं, क्योंकि वनवाह में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी ससुर घर जाना है। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है, तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी देह अभिमान व कपड़ों आदि का ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्यालात चलते हैं। बाबा कहते हैं सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए भी कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी तीर लग जाए। बाबा कहते हैं भल बर्तन मांजते रहो व कपड़े साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ का ज्ञान दिलाओ। बाबा कहते हैं अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको ज्ञान देंगे, तो वो वंडर खाएंगे। ये रहते कितने साधारण हैं और ज्ञान कितना ऊंच, कितना श्रेष्ठ देते हैं। है तो बाबा का ना। कहेंगे इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान है, तो ऐसा नशा चढ़ता है
बाबा कहते, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो, ब्रह्मा बाबा कहते, समझो हम बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, वंडर खाएगा कि यह तो इतना साधारण, इनमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ बोल भी नहीं सकेगा। बाबा कहते, ऐसी मानसिक उच्च अवस्था होनी चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा की थी। बाबा ने कहा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं, जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत तुम दे सकते हो। बाबा कहते हैं, अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा सदैव कहते, तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। योग की वो ताकत जो ज्ञान का एक एक शब्द तीर के समान लगे, बाबा कहते हैं वो ताकत अभी कम है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। पवित्रता और याद में रहेंगे तो आत्मा में जौहर ताकत बढ़ती जाएगी। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा भी मिलता है। बाबा कहते हैं, यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाबा ने कहा, यह है याद, बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को भी बाप से शक्ति मिलती है। तो बच्चों को अंदर में रहना चाहिए कि हम आत्माएं बाप की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बनना है, अभी यह एम ऑब्जेक्ट है। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन इसी ख्यालात में रहेंगे कि कैसे मैं आत्मा सतो प्रधान बनूं, पवित्र बनूं। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो रहम आना चाहिए। अंधों को लाठी पकड़ा कर ले आते हैं ना, बाबा कहते सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु तो है नहीं। बाबा ने कहा, अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को तो सब कुछ जान गए हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। बाबा कहते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको पहले पता था क्या कि हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, इसका अर्थ क्या है? यह चित्र क्यों बनाया है? दुनिया में इनका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबू कहते हैं, तुम बच्चे अभी जानते हो। बाबू ने ज्ञान का हर एक गुह्य रहस्य बच्चों को समझाया है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वसा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? पूरा वसा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना कितना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता होगा,
ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। बाबा कहते हैं तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। बाबा कहते रोज़ अपना खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फ़ायदा है। सौदागर होना गायन भी है कि बाबा सौदागर रत्नाकर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। देखो बाबा अभी एक एक रत्न बच्चों को दे रहे हैं ना। यह भी तुम जानते हो कि है सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी बच्चे कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल भी जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती ही नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम बच्चे उनके, तुम भी रूप बसंत हो। तो बाबू कहते हैं आत्मा में ज्ञान भरा जाता है, उनका रूप है। भला आत्मा छोटी है लेकिन उसका रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। हर चीज़ को बड़ा देखने की आदत हो गई है ना, देही अभिमान के कारण। यूँ तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, इनसे कोई प्राप्ति भी नहीं होती है, सब नीचे ही गिरते हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा कि हमको काम दो, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। बाबा कहते हैं तो उनको काम दिया कि सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। तो बाबा कहते हैं जिन तुम ही हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो। बाबा कहते हैं चढ़ते हो उतरते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ और सर्व ब्राह्मण आत्माएँ उनके बच्चे हैं और संगम पर बाबा के बने हैं, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वो तो 84 लाख कह देते, 84 की तो बात ही नहीं। वह कभी घिसता नहीं, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। बापू कहते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। अविनाशी पाठ वंडरफुल है ना। बाबा कहते हैं
कितना पाठ बचाते हैं, यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बाबा कहते है बिंदी, बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अभी समझ रहे हो, पहले थोड़ी समझते थे। बाबा ने बताया तो समझे। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। तो बाबा कहते तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं जैसे अब तुम कर रहे हो। तो बाबा कहते तुम कौन हो, कौन सा टाइटल मिला? तुम हो राज ऋषि। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं और बाबा है खिवैया। और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में कहाँ से जाना है? वाया शांति धाम। बाबा कहते हैं सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो क्या था? जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से हम अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई पा नहीं सकते। यह बेहद का ड्रामा है। बाबू कहते ये खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। अभी ये खेल प्रिय लगता है ना, पहले तो जानते ही नहीं थे। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को अभी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का अर्थात हमारा राज्य था। बाबा कहते हैं तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और हम ही जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। सतयुग के आदि से लेकर के अंत तक ब्राह्मण आत्माओं का ही पार्ट है। सतयुग के आदि में देवी देवताएं और संगम युग में बनते ब्राह्मण आत्माएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम वनवाह में हैं। क्या समझना है? अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी अभिमान कपड़ों का व देह आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे बस। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। सेकंड पॉइंट है हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है। इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है, इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बनकर दान करना है। सच्चा
सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है, बाबा ने वरदान दिया। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रत्न भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ तो है ही, लेकिन जिस स्थान की सेवा करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज ही समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। आज का स्लोगन, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। पत्र पुष्प की आज की पॉइंट है पॉइंट नंबर 16। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखाओ। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखाओ। प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। तो आज दिन भर हम सभी यह अभ्यास करेंगे। भले बाहरी रूप से कितनी भी हलचल हो, लेकिन अंदर से नथिंग न्यू की स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाए जो कोई भी कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। तो ऐसा आज हम सभी नथिंग न्यू की अवस्था को धारण करेंगे। आज से कुछ दिनों तक, जब तक डायरेक्शन नहीं आते हैं, तब तक हम ऐसे ही मुरली करते रहेंगे। आपको मुरली का लिंक पहले ही भेज दिया जाएगा और सभी आप ओम शांति लिख करके अपने हाजिरी बाबा के घर में लगाएंगे। ओम शांति। कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाल